जय सिया राम दोस्तों। आइए अपन एक सदगुरु कबीर साहब की रचना के माध्यम से संसार को समझते हैं कि संसार कौन कितना किसका है और कौन किसको कितना साथ देता है। तो इस भजन के माध्यम से समझेंगे कि अपना जो संसार में कोई नहीं है, सिर्फ दो ही चीजें हैं, इस लोक में दाम और उस लोक में राम। भाई संसार में और कोई किसी का है नहीं है, कबीर साहब स्पष्ट कह रहे हैं। तो आइए अपन सुनते हैं। तब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति सागरीता में दो न समान। तब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। प्रेम गली अति सागरीता में दो न समान। या तो परमात्मा या मैं। तो कवि साहब रचना है। एक कोई का तुम हमारी सबकी वाणी है बातों। हम तुम सब पे घटनाएं घटती हैं और घट रही है, और आदमी चीनने से इनकार कर देते हैं कि हम नहीं जानते कौन है ये। अपने सगे संबंधी जब समस्या आती है तो समस्या के बारे में सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं। कोई काऊ को नैया, कोई काऊ को नैया। रुपया बिना कोई काऊ को नैया। रुपया बिना कोई काऊ को नैया। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं। और जामा फटो पजामा फट जाओ, फट गई पाँव कन्हैया। जामा फटो पजामा फट गई पाँव कन्हैया। और फट गई पाँव कन्हैया। ये रुपया बिना कोई काल को नैया। रुपया बिना कोई काल को नैया। जामा फटो पजामा फट गओ, फट गई पाँव पनैया। रे रुपया बिना कोई काऊ को नहीं है। एक आदमी को जब पजामा फट गया, जामा फट गया, पनैया ही फट गई, तो उसने सोची कि यार अपनों इस वक्त संसार में हितैषी कौन है जो अपनी मदद कर सकता है। तो उसने सोची ससुराल से ज्यादा और हितैषी तो कोई नहीं है संसार में। ससुराल चलते हैं तो सास ससुर कुछ दे देंगे तो अपनी जब समय निकल जाएगा। तो बेचारो सास ससुर खा गाओ। तो कवि साहब कह रहे हैं आगे। और बिन पैसा ससुरारे गए थे, सास ससुर अनबोला रहे थे। बिन पैसा ससुरारे गए थे, सास ससुर अनबोला रहे थे। और पाँव परेरी तक नैया। तेरी सखी पाँव परे तक नैया। रुपया बिना कोई काल को नैया। ए रुपया बिना कोई काल को नैया।
बिन पैसा ससुराल रह गए थे। उनने सोची सास ससुर मदद कर देंगे, समाव निकल जाएगा, उनकी रकम उनको वापस लौटा देंगे, 100 200 500 1000 की मदद कर देंगे। परंतु उन्हें पहले से ही पता था कि दामाद कंगाल होगा, उसके पास कुछ भी नहीं है, कपड़ा तक के लाने पैसा, आटे तक के लाने पैसा नहीं है। तो मैंने तो पहले ही जानकारी थी। अब जब ये पहुंचे तो सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि ना तो मुख से बोले, वो पांव परे तक नहीं है। और जब पहले जाते, जब पैसा थे, तब दामाद आ गए तो बढ़िया पलंग डाल देते, बढ़िया गद्दा रजाई लगा दिया करते थे और बढ़िया पांव पड़ते थे। वो बढ़िया चाय नाश्ता सब व्यवस्थाएं बढ़िया आदर सत्कार किया करते थे। लेकिन उसी व्यक्ति की जब पास संपत्ति नहीं बची तो उसी व्यक्ति से मुंह भी नहीं बोले सास ससुर, वो पांव परे तक नहीं आ, अरे रुपया बिना कोई काम को नहीं है। तो वहां से बड़ी मुश्किल से रात गुजारी। अब व्यक्ति ने कि भाई चलो ठीक है, अपना जब ये पाँव नहीं पड़ रहा है और मुंह से ही नहीं बोल रहा है अपन से, तो जिनसे पैसों की कछु मत क्यों अपनी स्थिति के बारे में। तो वे रात गुजारी, गद्दा पे स्वाद थे लेकिन नीचे स्वाद आओ। और सारो कह रहा है कि जीजा जी आप रोटी जियोगे कहा, बताओ आप। जब तुम यहाँ गए तो रोटी जियेंगे, मन में पूछ रहे हैं का जीजा जी रोटी मोटी जियोगे कहा। तो सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि इस तरीके से सब दूर हो जाते हैं जिसके पास रुपया मणि नहीं बचे। तो मेरे भाई बहन, पैसा अच्छे कर्म से कमाते रहना चाहिए, तो ही संसार के साथ चल सकते हैं। नहीं संसार कब परित्याग कर दे कोई गारंटी नहीं है। आइए दूसरा पद सुनते हैं, फिर क्या कह रहा है वो। और कोई काऊ को नहीं रुपया बिना कोई काम को नहीं, रुपया बिना कोई काम को नहीं। अब अरे बिन पैसा बहना खा गए थे और 3 दिन मुश्किल से रहते। बिन पैसा बहना खा गए थे, 3 दिन मुश्किल से रहते। और कचरे में और कहते कहा भैया, ये कहते कहा तो भैया, रुपया बिना कोई काम को नहीं, 1 रुपया बिना कोई काम को नहीं। मैं सोच के बहन का चले अपन, जब छोटे थे, जब बहन का अपन 2 3 3 महीने रिया करते थे और बहन अपनी देख रेख करती थी। आज मुसीबत है तो बहन बहन थोड़ी मदद कर देंगे, उनके पैसा बाद में लौटा देंगे। परंतु बहन के पास गया तो बहने भी जानकारी थी कि भैया कंगाल होगा, उसके पास कुछ है नहीं है, बड़ी मुसीबत में है। 2 टाइम की 1 टाइम की रोटी भी जुटाने में उसे बहुत समस्या खड़ी होती है। तो अब बहन भी सोच रही है अब इससे ज्यादा नहीं लगावे की आवश्यकता नहीं है। तो वह मोहल्ला में बाहर बैठ गई और पड़ोसनों से कह रही है, और कहाँ को भैया, बात सुना के बेचारे। तो वो कह रहा है कि कहत कहाँ को भैया रे, रुपया बिना कोई काव को नहीं है। अच्छा और सुनिए, सदगुरु कह रहे हैं, कोई काम को नहीं आए, रुपया बिना कोई काम को नहीं आए, रुपया बिना कोई काम को नहीं आए। और अपनी पत्नी के बारे में सदगुरु कह रहे हैं कि खुद की पत्नी के बारे में बिन्ने नहीं छोड़ी। कह रहा है बिन पैसा घर की घरवारी, उनसा दे बेगारी। बिन पैसा घर की घरवारी, उनसा दे बेगारी।
बिन पैसा घर की घरवाली उठ भंडारा देवे गारी। बिन पैसा घर की घरवाली उठ भंडारे देवे गारी। और क्या देवे? और मरत काय जो नैया रुपया बिना कोई काम को नैया रे। रुपया बिना कोई काम को नैया। रुपया बिना कोई काम को नैया। रुपया बिना कोई काम को नैया। अब घरवाली तो बेचारी बाय बच्चे पालने हैं, बाकी काम नहीं लग रहा, वो भी मजबूर है बेचारो। परंतु बा भी परेशान है, बा से बच्चे रोटी मांगते। तो बात सोच रही है जो मर जाए तो मैं बाहर हिटूं तो कछु करूं काम धाम। मतलब सदगुरु कह रहे हैं तुम लोग कोई नहीं है दोस्त। पत्नी भी गाली दे रही है, तोड़ भंसार देवे गारी। वो मरद काय जो नहीं है, रुपया बिना कोई काम को नहीं है। जालोक में दाम मृत्यु लोक है ना, तो इस लोक में हमें चाहिए दाम। बिना दाम के कोई बात नहीं पूछे वारो है। इस लोक में दाम और उस लोक में राम, ये दो चीजें। जालोक में बिना रुपया के कोई नहीं पूछ रहा हो, बालोक में बिना राम के कोई नहीं पूछ रहा हो। नरक में जाना पड़ा वो। सदगुरु कह रहे हैं तो इस लोक में हमें ईमानदारी से मजदूर मेहनत करके बेलदारी, हवालदारी, दुकानदारी, जो भी जिसको बिजनेस है, किसानी, ईमानदारी से करके दाम को भी जुटाना है। और उस लोक में जब हम जाएं तो भाभी हमारी दमरी में राम नाम जरूर होए, नहीं तो भा झाई तेर कर ले तो भा नहीं होने, फिर 84 में आना पड़ेगा। इसलिए राम राम का सुमरन करते हुए ईमानदारी से मेहनत, मजदूरी, किसानी, दुकानदारी, नौकरी, जिसकी जो भी है सब करें, लेकिन ईमानदारी से, रिश्वतखोरी नहीं, नहीं फिर तो और लफड़ा ज्यादा हुई वालो है। चाहे इतना दीजिए चाहे मैं कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा न रहूं, कोई संत ना भूखा जाए। तो इतनी संपत्ति, करोड़ों अरबों रुपया क्या करोगे मेरे भाई? तुम्हारे पास दिन कितने हैं जिंदगी के? 336,500 दिन है, कुल पूरी 100 साल की जिंदगी जोड़ लेना आप। 36,500 तुम्हारी 100 साल की जिंदगी के दिन है, अगर 100 साल जिए तो। और नहीं तो कोई 60, 70, कोई 75, कोई 80, कोई 45, 50 सीताराम हो रही है सबकी। तो कहने का मतलब है कि हमें ईमानदारी से, साईं इतना दीजिए जितना मैं कुटुंब समाज आ, और मैं भी भूखा ना रहूं, कोई मेरे घर अतिथि आ जाए तो वो भी भोजन करे। बाई संसार ही तो रह जाए सब। क्यों हम दूसरे को हक छीन रहे हैं? क्यों किसी से हम रिश्वत ले रहे हैं जबरन? कोई गरीब आदमी भी नहीं देख रहा है, अब सब लोग पैसे ले रहे हैं, 100, 200, 400 रुपया। अरे मेरे भाई का होगा उस गरीब गरीब के पैसों से तुम्हारा? तो आइए आगे सुनते हैं। तो पैसा की जरूरत जरूरी है, लेकिन ईमानदारी से। आइए कबीर साहब की छाप सुनते हैं। कोई काऊ को नैया रुपया बिना कोई काऊ को नैया है। रुपया बिना कोई काऊ को नैया। और कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भैया साधु, कहत कबीर साहेब सुने भैया साधु। और जर है अरे जो छूटत को नैया, गुइया जो छूटत को नैया। रुपया बिना कोई काल को नैया। रुपया बिना कोई काल को नैया।
और जो छूटत को नैया नैया, ये रुपया बिना कोई काम को नैया, रुपया बिना कोई काम को नैया। नैया सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि भैया रुपया कोई नहीं छोड़े। कहत कबीर सुनो भाई साधो और साधना भी करो। साधु से नहीं कही, सबसे ही कही है, सुनो और साधो, समझो और साधो, साधना करो। तो कोई छोड़ता रुपया? तो सदगुरु कह रहे कि जो छूटत को नहीं है रे रुपया बिना कोई काम को नहीं है। तो मेरे भाई बहन भजन जरूर करें अगर मनुष्य शरीर सुधारना है तो। संपत्ति तो ऐसी है कि आई कि नहीं आई, मनुष्य जा तो हो सकता है आ भी जाए ना भी आए, परंतु एक चीज पक्की समझ लेना कि हमें मरना जरूर है। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम मरेंगे कि नहीं, मरना तो निश्चित ही है। जब मरना निश्चित ही है, जब छोड़ना ही संसार है, तो हम वो अपनो रास्ता ढूंढ लें जहां में जाना है, जो हमारो देश है। यहाँ रहना नहीं है, देश बिराना है। कुछ दिन के मेहमान हैं, थोड़े दिन के लाने आए हैं, लेकिन जहां आए हैं परमात्मा ने कृपा करिए तो राम नाम का सुमरन जरूर कर लें। और राम नाम ही एक ऐसी औषधि है कि जो अपने निज घर पहुंचा सकती है, और दुनिया के कोई कर्म कांड नहीं। और कहीं भ्रमित भी मत होना मेरे भाई बहन कि फलाने अच्छे नाम दान दे रहे हैं, ढिमके अच्छे नाम दे रहे हैं। सब 52 अक्षर ही है ना। मुझे 52 अक्षरों में सबसे ज्यादा फुल पावर मंत्र है राम नाम। और अगर कछु गड़बड़ लगे तो मुझे बताना आप, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, राम राम क्या वो चालू कर दो, तुम्हारी जिंदगी में बाहर आ जाएगी। ना आए तो मुंह से कहना 6 महीना के अंदर बाहर ना आ जाए तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ, राम राम कर वो चालू कर दो आप। अच्छा करो काम, किसी के साथ बुरा मत करो, सुबह शाम राम राम राम। सब मंत्र खंडित हो जाते हैं मेरे भाई बहन, सिर्फ राम नाम ही एक ऐसा तो मरे में तक जाना पड़ता है, वहां भी खंडित नहीं हुए। मन हम फिर भी दुनिया में भगे चले जा रहे हैं कि हमें नाम दान लेने हैं, दीक्षा लेने। अरे राम नाम तो मोड़ा मोड़ी जानते, अकेली रगड़ करने हैं, सब कुछ राम नाम में ही है मेरे भाई बहन। जितने भी ब्रह्मांड है, 21 ब्रह्मांड है, कितने का ब्रह्मांड है परमात्मा जाने, परंतु है सब राम राम से ही उत्पन्न होते हैं, राम नाम में ही समा जाते हैं। तो राम राम करें और माता पिता की सेवा करें और खुश रहें, आनंदित रहें, जो अपना मनो शरीर सुधार लें। फिर किसी भजन के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए जय जय श्री सीताराम सरकार की जय।